भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के संगम तट के शोर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा स्थान स्थित है जहां समय थम गया है। प्रयागराज में स्थित ओल्ड ब्रिटिश सिमेट्री सिर्फ पत्थरों का एक ढेर ही नहीं बल्कि खुद में एक पूरा खामोश शहर है। यहाँ की ठहती दीवारें और उन पर रेंगती बेलें ब्रिटिश साम्राज्य के उन राजों को दफन किए हुए हैं जिन्हें इतिहास की मुख्य धारा ने भुला दिया है। आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां जनरल, जासूस और 7 समंदर पार से आई वो दुल्हनें दफन हैं जिनकी कहानियां आज भी यहाँ की हवाओं में तैरती है। 18वीं और 19वीं सदी में प्रयागराज, तब इलाहाबाद, ब्रिटिश सत्ता का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन इस वैभव के पीछे एक कड़वी हकीकत सांस ले रही थी जिसने इस ऑक्सफोर्ड में रहने वाले कई व्यक्तियों को इस मिट्टी का हिस्सा बना दिया। भारत की भीषण गर्मी और हैजे जैसी बीमारियों के कारण प्रयागराज में कई यूरोपियन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसके कारण इस व्हाइट मैन ग्रेवयार्ड का निर्माण हुआ। ये कब्रिस्तान सन 1857 की क्रांति के संघर्ष से लेकर सन 1947 में ब्रिटिश राज के पतन तक का एक जीता जागता संग्रहालय है। क्योंकि अंग्रेजों के अधीन प्रयागराज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सैन्य केंद्र था, इसीलिए इस कब्रिस्तान में हमें कई उच्च पद अधिकारियों एवं आर्मी पर्सनल की कब्रें देखने को मिलती है। कब्रिस्तान के जंग लगे लोहे के बेड से दाखिल होते ही इतिहास आपसे बात करने लगता है। यहाँ दफन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है। लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, इनकी कब्र सबसे महत्वपूर्ण है। 6 जून 1857 को जब शहर विद्रोह की आग में जल रहा था, तब 6th नेटिव इन्फेंट्री के इस युवा अफसर को विद्रोहियों ने किले की रक्षा करते समय मार गिराया था। कैप्टन बर्च और लेफ्टिनेंट इनिस, इनके नाम भी उन्हीं पत्थरों पर मिलते हैं जो उस रक्तरंजित कालखंड की याद दिलाते हैं जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पहली बार डगमगाई थी। आगे बढ़ने पर हमें उन रसूखदार हस्तियों की कब्रें मिलती हैं जिन्होंने आधुनिक प्रयागराज का ढांचा तैयार किया। इनमें शामिल है मिस्टर W.H. म्योर सेंट्रल कॉलेज के संस्थापक, जिनका नाम आज भी शहर की शिक्षा व्यवस्था में गूंजता है। इसके अतिरिक्त आज प्रयागराज में उनके नाम पर एक सड़क भी निर्धारित की गई है, जिस सड़क पर यह गोरा कब्रिस्तान स्थित है। सर जॉन एज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनके जैसे कई जज और वकीलों की भव्य कब्रें यहाँ की इंडो सारासेनिक वास्तुकला का हिस्सा है, जो मरने के बाद भी उनकी ताकत और रुतबे का एहसास कराती है। यहाँ की सबसे हृदय विदारक जगह वो छोटी कब्रें हैं जो नन्हे बच्चों और युवतियों की है। लेडी एलिजाबेथ एलेनबरो और मैरी डाल्टन, यहाँ दफन 19 वर्ष की मैरी डाल्टन की कब्र पर लिखा संदेश अ लिली गैदर्ड इन द मॉर्निंग एक पिता के उस दर्द को बयां करता है जिसकी बेटी शादी के कुछ ही समय बाद इस बेगानी मिट्टी का हिस्सा बन गई। इसके अलावा एलिस वाइट एवं ऐसी ही कई अन्य महिलाएं और बच्चे यहाँ दफन हैं जो भारत की जलवायु और हैजे का शिकार हो गए। इन कब्रों को देखकर एहसास होता है कि साम्राज्यों की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि मासूम जानों से भी चुकाई गई थी। जैसे जैसे आप कब्रिस्तान के भीतर 1940 के दशक की कब्रों की ओर बढ़ते हैं, पत्थरों का स्वरूप बदलने लगता है। इस वक्त की कब्रें जैसे कि आर्थर विलियम्स और हेलेन टेलर जैसे लोगों की कब्रें 1880 के दशक के मुकाबले बहुत सादी और छोटी है। ये बदलाव इस बात का प्रतीक था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहा था। सन 1947 की आज़ादी से ठीक पहले की ये कब्रें एक उदास और अकेलेपन का एहसास कराती है। प्रयागराज का ये कब्रिस्तान हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है। वक्त कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में मिट्टी हर किसी को बराबर कर देती है। एक समय था जब इन कब्रों में सो रहे लोगों के एक इशारे पर पूरा शहर थमता था, और आज इनकी कब्रों पर आकर थमने वाला या एक दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। ये स्थान औपनिवेशिक इतिहास का आखिरी अवशेष है जो धीरे धीरे प्रकृति में विलीन हो रहा है। जब आप यहाँ से गुजरे तो इन खामोश पत्थरों की कहानियों को जरूर सुनिएगा।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आने वाली सदियां हमें भूल जाएंगी तो हमारी पहचान की निशानी क्या होगी?